हरियाणा में सभी 223 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। किसान आंदोलन, अग्निवीर खिलाड़ियों का उत्पीड़न, रोजगार, भ्रष्टाचार, पर्ची खर्ची जैसे मुद्दे चुनाव में हावी रहे। दिन में मतदान केंद्रों में लाइन लगी तो सियासी पार्टियां खुश नजर आईं। शाम को जैसे जैसे मतदान कम होता गया, वैसे वैसे गणित उलझता गया। आइए जानते हैं सभी सीटों पर क्या स्थिति रही और क्या तस्वीर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में रोहतक संसदीय क्षेत्र में 64.8% मतदान हुआ है, जो पिछली बार की अपेक्षा 9.6% कम है। सबसे ज्यादा महम हलके में 69.8% मतदान हुआ, जबकि दूसरे स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हलका गढ़ी सांपला किलोई रहा। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में खास बात ये रही कि 5 साल पहले 2019 में भाजपा कोसली, रोहतक शहर, बहादुरगढ़ व कलानौर में जीती थी, जहां दूसरे हलकों की अपेक्षा मतदान कम हुआ है। पिछली बार लोकसभा सीट पर 74.4% वोट डाले गए थे, जबकि अब की बार 64.8% मतदान हुआ। हालांकि रोहतक जिले के 4 हलकों में 66.1% मतदान रहा। मतदान के आंकड़ों से साफ है कि लोकसभा सीट पर शहरों के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा उत्साह रहा। कांग्रेस पिछली बार 9 हलकों में से पिछली बार गढ़ी सांपला किलोई, महम, बादली, बेरी व झज्जर हलके में भाजपा से लीड लेने में कामयाब रही थी। अब की बार भी वहां मतदान प्रतिशत उन हलकों से ज्यादा है जहां भाजपा पिछली बार जीती थी। ये भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। डॉक्टर अरविंद के प्रचार के लिए जहां पीएम नरेंद्र मोदी समेत 5 केंद्रीय नेता पहुंचे थे, वहीं दीपेंद्र हुड्डा के प्रचार का जिम्मा दोनों पिता पुत्र के कंधों पर ही था। इसके अलावा पिछले 15 सालों में इस बार सबसे कम मतदान का आंकड़ा दर्ज किया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2009 में 71.34%, 2014 में 69.90%, तो 2019 में 69.87% मतदान दर्ज हुआ था, लेकिन 2024 में महज 64.1% औसतन मतदान हुआ है। इस बार भिवानी विधानसभा में मतदान सबसे कम हुआ है। यहां भाजपा के विधायक घनश्याम शराफ हैं, वहीं अहिरवार क्षेत्र अटेली महेंद्रगढ़ में मतदान अधिक हुआ है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान विधायक हैं। किरण चौधरी के गढ़ तोशाम में पिछली बार लगभग 73% मतदान हुआ था, यहां इस बार करीब 8% मतदान घटा है। क्षेत्र में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही है। खाप पंचायत के प्रभाव वाले क्षेत्र बाढ़डा में मतदान इस बार अधिक हुआ है। खाप पंचायतें खुले तौर पर भाजपा के विरोध में थी। वहीं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में फरीदाबाद जिले के 6 और पलवल के 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सबसे कम मतदान बड़खल विधानसभा क्षेत्र में 51.9% रहा। इसके विपरीत हथीन में सबसे अधिक 70% रहा। पृथला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने बाजी मारी, यहाँ 66.6% वोट पड़े। खास बात यह है कि पलवल जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान हुआ है। यहाँ हथीन में 70, होडल में 67.2% मतदान हुआ है। इन विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के मतदाता अधिक होने के चलते कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह खुद को मजबूत स्थिति में बता रहे हैं। हालांकि पलवल शहर में मामला बराबरी पर अटका हुआ है। दूसरी तरफ फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में मोदी फैक्टर के चलते भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा में कुल 59.6% मतदान हुआ है। यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग 4% मतदान कम है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट में गुरुग्राम जिले की 4, नूंह की 3 और रेवाड़ी की 2 विधानसभाएं शामिल हैं। चुनाव आयोग के शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम मतदान गुरुग्राम विधानसभा सीट पर हुआ। यहाँ मतदान का प्रतिशत 52.9% रहा। इसके विपरीत लोकसभा क्षेत्र में रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा 65.9% रहा। मतदान प्रक्रिया में नूंह के मतदाताओं ने बाजी मारी। नूंह विधानसभा क्षेत्र में 64.7, फिरोजपुर झिरका विधानसभा में 64.0 और पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में 61.0% मतदान हुआ। नूंह जिले में हुए मतदान से जहां कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को राहत नजर आ रही है, वहीं रेवाड़ी और बावल में मतदान का प्रतिशत भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की मजबूती की ओर इशारा करता है।
गुरुग्राम विधानसभा हलके में मतदान प्रतिशत की कमी इन दोनों ही प्रत्याशियों को नुकसान की ओर इशारा कर रही है। गुरुग्राम जिले में बैलेट पेपर के जरिए भी कुल 1529 मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं सिरसा की बात की जाए तो सिरसा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा और भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर में आमने सामने का मुकाबला रहा। सिरसा जिले में कई क्षेत्रों में किसान आंदोलन और जजपा नेताओं के कांग्रेस का समर्थन करने का भी असर देखा गया। हलोपा और भाजपा के प्रभाव वाले सिरसा विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 10% मतदान घटा है। कालावाली और डबवाली किसान आंदोलन का केंद्र रहा। मतदान प्रतिशत यहां भी घटा है, लेकिन इन क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं। वहीं अभय चौटाला के क्षेत्र ऐलनाबाद में मामला त्रिकोणीय रहा। यहां इनेलो को भी वोट पड़े हैं। चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र रानिया में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है। तीखी धूप के कारण सभी क्षेत्रों में मतदान का असर पड़ा है। सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान केंद्रों पर नाममात्र मतदाता नजर आए। फतेहाबाद में शहरी क्षेत्रों में भाजपा और ग्रामीण इलाकों में इंडिया गठबंधन की ओर मतदाताओं का रुझान नजर आया। हिसार लोकसभा सीट पर कम मतदान ने कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। कम मतदान को दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के हिसाब से देख रहे हैं। इस बार का चुनाव बेहद कांटे का साबित हो सकता है। हिसार लोकसभा सीट पर परिणाम सीधे तौर पर नारनौद उकलाना में मतदाताओं पर निर्भर करेगा। माना जा रहा है कि कम मतदान का नुकसान सत्ता पक्ष को अधिक होगा। रात 8 बजे तक करीब 64% मतदान हुआ है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 72.43% मतदान हुआ था। इस बार मतदान में भारी गिरावट ने सभी को डरा दिया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका नुकसान इनेलो को होगा। शहरी एरिया में मतदाता पूरी तरह से भाजपा के समर्थन में नजर आए। वहीं ग्रामीण एरिया में कांग्रेस का अधिक जोर रहा। लोगों को इस चुनाव में अधिक रुचि नजर नहीं आई। मतदान प्रतिशत गिरने में कुछ कारण गर्मी का भी रहा, लेकिन किसी प्रत्याशी के प्रति जोश न होना सबसे बड़ा कारण है। वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस बार 66.4% मतदान हुआ, जबकि 2019 में ये 72.46% था। सबसे ज्यादा मतदान कांग्रेस के कब्जे वाली लाडवा और रादौर सीट पर हुआ। रादौर में 71.4% व लाडवा में 70.4% मतदान दर्ज किया गया। इसके अलावा करनाल में देर शाम तक 61% मतदान हुआ, जबकि वर्ष 2019 में मतदान 68.31% था। करनाल विधानसभा, जहां से पूर्व सीएम मनोहर लाल विधायक थे, वहां केवल 57% मतदान हुआ है। आंवला लोकसभा में देर शाम तक 67% मतदान हुआ, जो कि वर्ष 2019 के मुकाबले कम है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये मतदान प्रतिशत 71% था। इस बार सबसे ज्यादा मतदान कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र जगाधारी में हुआ है। सोनीपत की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में सोनीपत संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में महज 62.4% मतदान हो पाया है। ये साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8.32% कम रहा। 5 साल पहले सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 70.72% मतदान हुआ था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।